फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा हमारा इस्लामी दीनी एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम हर साल मनाते हैं और हमें दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान मौजूद हों वो इसको मनाते हुए हमें नज़र आते हैं। ईद उल अज़हा हमें याद दिलाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की जिसको उन्होंने अदा किया, अपने बेटे की जान के ऊपर उन्होंने तरजीह दिया अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले को। अल्लाह ताला का हुक्म आया और उन्होंने उसको कर दिखाया। इसी कुर्बानी को हम याद रखने के लिए हम हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। और ईद उल अज़हा हमें एहसास क्या दिलाता है? ईद उल अज़हा हमें एहसास दिलाता है कि हमने अपनी करीबी चीज़ को कैसे कुर्बान करना है। बेसिकली हमारे यहाँ पे कल्चर डिफरेंट हो चुका है। हमारे यहाँ पे जानवर को ख़रीदा जाता है, ला के रख के उसको अगले 2 3 4 दिन बाद या हफ्ते बाद ज़बह कर दिया जाता है, जबकि असल कल्चर ये नहीं था अरब का कल्चर ये था जिन जानवरों को साला साल पाला करते थे, इसलिए दोंदे की इजाज़त दी गई, जिसके 2 दांत हों, जो साल का जानवर हो उसकी इजाज़त दी गई कि आप उसको ज़बह करें, ना कि बच्चे को, क्योंकि उसके साथ आपका एक टाइम स्पेंड इतना नहीं हुआ होता है। एक जवान जानवर जिसके साथ आपका कम से कम साल गुजरा होता है उसके साथ आपका एक बाउंडिंग होती है। तो जब आपको उसको ज़बह करना पड़ता है तो शायद आपके दिल में एहसास पैदा होता है, यही नाम है कुर्बानी का। तो इसलिए ये कुर्बानी वहाँ थी। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं रहा। बहरहाल फिर भी हमारे यहाँ एक ये कल्चर है कि हम एक मोहब्बत से उस चीज़ को रखते हुए अपने दिल में हम जानवर अपने पैसे स्पेंड करते हैं, पैसा लगाते हैं। पैसा भी हमारा करीबी है, ज़ाहिर है हमें मोहब्बत तो ज़्यादा पैसे से ही है, तो हम पैसा लगाते हैं, जानवर ख़रीदते हैं और उसको ला के ज़बह करते हैं। तो वो एक तरह की कुर्बानी है हमारी कि हम वो कुर्बानी अपने पैसे की दे रहे हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस पे मसला क्या है? मैंने इन 4 5 दिनों में पढ़ा, यूं ही ये ईद आती है तो जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो इस पे एक्टिव हो जाते हैं और वो इसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं कि जानवरों को छुरी फेरने के बजाय क्यों ना हम एक वाटर फिल्टर लगा दें, हम किसी गरीब के घर में पैसे दे दें, या हम किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करवा दें, या हम कोई अच्छा इनिशिएटिव ले लें। इनको ये चीज़ें तभी याद आती हैं अनफॉर्चुनेटली। क्यों? पूरा साल ये KFC जाके बर्गर्स खाएंगे, मैकडोनल्ड जाके बर्गर्स खाएंगे, बड़ी बड़ी फूड चेन्स पे ये जाएंगे, पिज्ज़े ये खाएंगे, तब इन्हें ये चीज़ें याद नहीं आएंगी। लेकिन इनको ये चीज़ें तब याद आएंगी जब इस्लाम की कोई बात, इस्लाम की आपको कोई बात नज़र आएगी ना, उसके ऊपर उसके ऑपोजिट बात करता हुआ आपको हर लिबरल नज़र आएगा, क्योंकि इनको तकलीफ़ ही अल्लाह के कानून, अल्लाह की बात के साथ है। कुर्बानी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा। तो ये ऐसी नॉनसेंस बातें ये अपने जहन में लाकर हमें उस चीज़ का इंतशार फैलाते हैं, लोगों के जहनों में भरते हैं। हालांकि इस्लाम बहुत खूबसूरत चीज़ है। कैसे? एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा दीन जो आपको ये सिखाता है कि आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा, आपने शोर नहीं करना, आपने किसी के घर जाना है तो 3 बार आपने खटखटाना है, अगर खोल ले ठीक है, अगर नहीं खोलता आप वापस चलिए। जो आपको जानवरों तक के हकूक़ सिखाता है, ऐसा मज़हब कुछ कर रहा है, ऐसा दीन आपको कुछ, इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसा दीन अगर आपको कुछ करने क्या बोल रहा है तो उसका एक मकसद है। ना अल्लाह को हमारा गोश्त पहुंचता है, ना हमारा पैसा पहुंचता है, ना जानवर की खालें पहुंचती हैं, पहुंचता है तो सिर्फ हमारा तकवा, हमारी परहेजगारी। और एक चीज़ जो मैं इस पर क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि कुर्बानी सिर्फ उनकी होती है जो नमाजी है, ये हदीस में बात है। और कोई भी इबादत नमाज की इबादत के बगैर कबूल नहीं होती। तो अगर कोई कुर्बानी करता है उसको ये समझना चाहिए कि क्या वो 5 वक्त का नमाजी है, तभी वो ये चीज़ करे, क्योंकि कोई इबादत नमाज के बगैर कबूल नहीं है। जैसे आप रोज़ा रखते हैं, अगर 5 वक्त की आप इबादत नहीं करते तो आपका रोज़ा कबूल नहीं होता। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये लिबरल्स ना, इनकी साइकी पे आप नहीं पहुंच सकते। ये बस वेस्ट का थूकी हुई हड्डी उठानी है, इन्होंने चूसनी है, इनकी यही मेंटालिटी है। तो वेस्ट वाले जो बोल देंगे वो उनके ऊपर उन्होंने चलना है, इनकी मजबूरी है इसके ऊपर चलना। सो इग्नोर देम। हाँ, उनके कोई पॉइंट्स अगर दीन से टकराते हैं उसके ऊपर आएँ, उनको क्लियर करें, बोलें कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये जो तुम अपनी ज़बान से बातें निकाल रहे हो, दैट्स रॉन्ग। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए।
इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट उज़ैर अवान।